हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 10 सुभाषित रत्नानी के श्लोक नंबर 11 के बारे में अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 11 है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्ष से, पीछे से, कार्य हंतारम, कार्य का नाश करने वाले, प्रत्यक्ष से, सामने, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत, त्याग देना चाहिए, तादृशम, इस प्रकार के, मित्रम, मित्र को, विस्कुंभम, जहर रूपी घड़ा, पयोमुखम, जिसके मुंह पर दूध लगा हुआ है। एक बार पुनः समझिए। परोक्ष से, पीछे से, कार्य हंतारम, कार्य का नाश करने वाले, प्रत्यक्ष से, सामने, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत, त्याग देना चाहिए, तादृशम, इस प्रकार के, मित्रम, मित्र को, विस्कुंभम, जहर रूपी घड़े के समान, पयोमुखम, पय मानी दूध, मुखम यानी मुख पर। यानी ये कह रहा कि पीछे से जो कार्य का नाश करने वाले होते हैं, कार्य का विनाश करते हैं, और सामने से प्रिय बोलते हैं, तो इस प्रकार के मित्र का हमको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस घड़े के समान होता है। आप इसे यूं समझे कि जैसे कि एक घड़ा है और वह घड़ा पूरा जहर से भरा होता है। उस घड़े के अंदर, पूरे घड़े के अंदर जहर भरा हुआ है, किंतु उसके ऊपर जो उसका मुंह है, उस मुंह पर दूध डाल दिया जाता है। यानी अंदर से तो उसको पूरा जहर से भर दिया जाता है, और उसके मुंह पर क्या लगा दिया जाता है? दूध। उसके मुंह पर दूध भर दिया जाता है, यानी ऊपर दूध, यानी ऊपर तो है दूध और अंदर क्या है? जहर। तो जब ऐसा घड़ा हमको दिखाई देता है तो हम क्या सोचेंगे कि इस पूरे घड़े में दूध ही भरा हुआ है, यही सोचेंगे ना, क्योंकि जहर तो उसके अंदर भरा हुआ है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जहर तो अंदर है ना, और दूध कहाँ है? घड़े के ऊपर। तो जहर हमें दिखाई नहीं दे रहा जो कि उसके अंदर भरा हुआ है, जबकि हमको दिखाई क्या दे रहा है? दूध। ऊपर ऊपर दूध है, तो हमें दूध दिखाई दे रहा, तो हम क्या सोचेंगे? हम यह सोचेंगे कि यह घड़ा दूध से भरा हुआ है, और दूध समझ करके हम क्या करेंगे? हम उस घड़े को पिएंगे। उस घड़े के अंदर जो दूध है उसको दूध समझेंगे और दूध समझ के उसको पिएंगे। तो शुरू में जब हम उसे पिएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट स्वाद हमें आएगा, किंतु उस दूध के जस्ट बाद हमें एक जहर भी प्राप्त होगा जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो वह ऊपर से दूध है, अंदर जहर है, तो इस प्रकार का घड़ा हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। तो इस प्रकार के मित्र को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र, जिस प्रकार से घड़े के अंदर तो जहर भरा हुआ है किंतु ऊपर दूध है, तो ऐसा घड़ा हमारे लिए घातक होता है। तो ऐसे घड़ा हमारे लिए बहुत घातक होता है। तो जिस प्रकार से अंदर जहर भरा हुआ है, ऊपर दूध है, तो वह ऊपर से तो हमें बड़ा हितकारी लगता है। तो हमें इस प्रकार के मित्र का त्याग कर देना चाहिए, जो पीछे से तो कार्य का नाश करे किंतु सामने से प्रिय बोलने वाले, उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए जो मित्र उस जहर रूपी घड़े के समान हो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अनुकूले विदौदेयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विदौदेयम यतः सर्वं हरिष्यति। अनुकूले, अनुकूल होने पर, अनुकूले का मतलब है अनुकूल होने पर, हमारे अनुकूल होने पर, विधौ, विधव यानी भाग्य, देयम, दान देना चाहिए। वापस से समझे। अनुकूले यानी
हमारे अनुकूल होने पर विदव यानी भाग्य के, देयम यानी दान देना चाहिए। अर्थात हमारे भाग्य के, हमारे अनुकूल होने पर, भाग्य के हमारे अनुकूल होने पर हमें दान देना चाहिए। यतः क्योंकि पूर्यता, पूर्ण करने वाला, देने वाला कौन है? हरि, वो भगवान विष्णु है। प्रतिकूले, प्रतिकूल होने पर, विदौ भाग्य के, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी देयम दान देना चाहिए। यतः क्योंकि सर्वम सब कुछ हरिष्यति, वह हर लेगा। एक बार फिर शब्दार्थ देखिए। अनुकूले यानी हमारे अनुकूल होने पर, विदव यानी भाग्य के, देयम यानी दान देना चाहिए, यतमानी क्योंकि, पूरितमानी पूर्ण करने वाला, देने वाला हरि भगवान विष्णु है। प्रतिकूले प्रतिकूल होने पर, विधौ भाग्य के, देयम दान देना चाहिए, यतः क्योंकि सर्वम सब कुछ हरिष्यति हर लेगा। तो एक बार पुनः इसका पूरा समझिए कि भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु हमें सब कुछ देने वाला है। किंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु सब कुछ हर लेगा। ये इसका अर्थ है। इसे आप यूं समझ सकते हो कि जब भाग्य हमारे अनुकूल हो तब भी हमें दान देना चाहिए। क्यों दान देना चाहिए? कि जब भाग्य हमारे अनुकूल है तो भगवान विष्णु हमें बहुत देगा, सब कुछ देगा, और जब भगवान हमें देगा तो हमें उस दिए में से कुछ अंश दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला है, देने वाला हरि है। अब जब देने वाला हरि है तो हमें भी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए भाग्य के अनुकूल होने पर हमें दान देना चाहिए। किंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए। तो भाग्य के प्रतिकूल होने पर दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसलिए देना चाहिए कि भाग्य जब हमारे प्रतिकूल हो जाएगा तो हमारा तो वैसे भी सब कुछ चला जाएगा। जब भाग्य हमारे प्रतिकूल हो जाएगा तो हमारे पास जो भी है वो सब कुछ चला जाएगा, और जब सब कुछ वो भगवान विष्णु हर लेगा, सब कुछ ले लेगा, तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, हम उसका दान ही कर दें। इसलिए इसका अर्थ पुनः देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि भाग्य के अनुकूल होने पर भी हमें दान देना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सब कुछ देने वाला है, कि देने वाला वो भगवान विष्णु है। और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी हमें दान देना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु सब कुछ हर लेगा। ठीक है। अगला श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम नितो धर्म प्रवर्तते। इसका अनुवाद नेक्स्ट वीडियो में।